लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए पर मेरा प्रोग्राम, मेरा शो जिसका नाम है क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। इसकी हर एपिसोड रोज आती है जिसमें मैं पूरी जो क्रिकेट पूरी दुनिया में हो रही होती है उसको आप लोगों के आगे, आप लोगों के सामने समराइज करके पेश करती हूँ। एंड यू श्योरली डोंट वांट टू मिस आउट ऑन ईच एंड एवरी एपिसोड, सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को, इस प्रोग्राम को, इस शो के साथ अपने आप को इंगेज किया करें, देखा करें कि दुनिया में, क्रिकेट की दुनिया में असल में क्या हुआ है, क्या हो रहा है एंड एक्सेट्रा। खैर, अभी तो जो है करंटली अगर हम बात करें तो बहुत सारी क्रिकेट हो रही है जिसमें पीएसएल भी है, जिसमें जिसे कहते हैं बीपीएल भी है, जिसमें ट्राई सीरीज भी हो रही हैं और टेस्ट सीरीज भी हो रही हैं। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज भी है, लेकिन अभी उसको रेस्ट मिला हुआ है। लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो जो टेस्ट सीरीज है वो इंडिया जीत गया है। ठीक है, 5 मैच की टेस्ट मैच सीरीज है ये, जिसमें से एक इंग्लैंड जीता है, बाकी की 3 जो है वो इंडिया जीता है, विच डायरेक्टली मीन्स के इंडिया जो है वो सीरीज जीत गया। जो 5वां टेस्ट मैच होगा वो एक फॉर्मेलिटी ही होगा, वो ज़्यादा जिसे कहते हैं वो नहीं होगा, तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जब भी होगा वो तो उसको भी कवर करेंगे लाजमी आप लोगों के लिए। अब इस सब में अगर हम बात करते हैं पहली चीज़ के बारे में तो वो है पीएसएल जो है उसका आज 16th मैच था बिटवीन मुल्तान सुल्तान्स एंड कराची किंग्स, जो कि मुल्तान सुल्तान्स 20 रन से जीत गया है। अगर इसके रिव्यू के बारे में बात करें तो मुल्तान सुल्तान्स बैटिंग फर्स्ट जो है, they posted a target of 196 रन समथिंग, ठीक है, फॉर द लॉस ऑफ ओनली 3 विकेट्स, जो आपको शो करता है कि कराची किंग्स की जो बॉलिंग है वो कितनी ज़्यादा ढीली है। हालांकि उस बॉलिंग में मोहम्मद नवाज भी शामिल हैं, उस बॉलिंग में मीर हमजा भी हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी बॉलिंग कितनी पैथेटिक और लिथार्जिक नज़र आती है। उसमें हसन अली भी हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट देयर प्ले अप टू दैट पर्टिकुलर लेवल। अगर मोहम्मद नवाज के आज के मैच में बात की जाए तो हर बॉलर की पिटाई हुई है। कोई एक ऐसा कराची किंग्स की तरफ से बॉलर नहीं आपको नजर आएगा जिसकी 8 से कोई नीचे इकोनॉमी हो, सबकी 8 या 8 से ऊपर थी, विच शोज, और एक बहुत ही थ्रेटनिंग साइन है कि मोहम्मद नवाज जो कि हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सर्किट का फ्रंटलाइन स्पिनर है, उसकी ऐसी फॉर्म है। ठीक है, तो कुछ भी मतलब कराची किंग्स ना उनकी बैटिंग चलती है ना उनकी जो है वो बॉलिंग चलती है। और फील्डिंग में भी अगर बात करें तो इमरान खान नियाजी ही है एक वाहिद वो ऐसा प्लेयर जिसकी फील्डिंग आपको हर मैच में अप टू द मार्क नजर आती है। तो कराची किंग्स, मुझे बड़ा अफसोस होता है इन पर कि इतने बड़े शहर की जो है ये टीम है, एक मतलब कराची पे आधे से ज्यादा पाकिस्तान कराची पे चल रहा है, और कराची जैसे शहर जो वहाँ पे जो क्रिकेट को इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है, देखा जाता है, इतनी बड़ी फैन बेस है, वहाँ पे इस तरह की उस टीम के हालात हैं। एयरलाइन ने जो है वो इनका पार्टनर है, मीडिया पार्टनर, लेकिन उसके बावजूद जो है ना इनको प्लेयर सेलेक्ट करना आते हैं, ना ड्राफ्टिंग ठीक से करते हैं, और जो अच्छे पिकअप्स ले भी लेते हैं वो भी लीग के बीच में जो है वो एशिया के सबसे अमीर लोगों के बेटों की शादी में जो है वो अटेंड करने उसको चले जाते हैं। खैर, रैपिंग दिस कराची किंग्स के बुरे हालात, बात करते हैं आज के मैच के बारे में। तो आज के मैच में अगर मुल्तान सुल्तान्स के बैटिंग कार्ड पे थोड़ी सी नज़र डालें तो उसमें आपको मोहम्मद रिजवान नज़र आएंगे और उस्मान खान नज़र आएंगे, जिन्होंने जो है बड़े स्कोर्स किए। मोहम्मद रिजवान ने 58 और 44 डिलीवरीज के लिए एक ज़बरदस्त नॉक खेली जिसमें 5 चौके थे। और अगर बात करें उस्मान खान की तो उन्होंने कमाल कर दिया यार, उस इंसान ने कमाल की, क्या उसने बैटिंग की है, 106 नॉट आउट ऑफ only 58 डिलीवरीज which is absolutely phenomenal। यानी कि आप ये देखो कि पिछले पीएसएल में भी इन्होंने धमाकेदार बैटिंग की थी। अभी तक इन्होंने जो है वो सिर्फ और सिर्फ 13 पीएसएल गेम्स खेली हैं, जिसमें ही इज होल्डिंग ऑलरेडी एन एग्रीगेट ऑफ 2 50s एंड 2 सेंचुरीज, और इनमें से एक सेंचुरी जो है ये इनकी फास्टेस्ट एवर सेंचुरी है इन द हिस्ट्री ऑफ पीएसएल। पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री में आज तक इतनी फास्टेस्ट सेंचुरी किसी ने नहीं स्कोर की। अगर आज की उनकी इनिंग्स की बात करें तो जो इन्होंने 106 रन बनाए अपनी टीम के लिए, उसमें 10 चौके और 5 छक्के थे, जो कि एक ज़बरदस्त कारकर्दगी है। और मुझे अफसोस होता है अपनी मैनेजमेंट पे कि वी हैव नॉट बीन एबल टू यूटिलाइज हिम अप टू द मार्क। हमने इनको प्रॉपर चांसेस नहीं दिए,
तो हमने इनको इनको एक्चुअली हमने रिकग्निशन तो दी ही नहीं, इनके टैलेंट को तो हमने एक्नॉलेज किया ही नहीं, जिसकी वजह से उस्मान खान जो है उनको पाकिस्तान छोड़कर दुबई जाना पड़ा। वहाँ पे उन्होंने गैस डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी में काम किया, मेहनत की, क्रिकेट भी खेलते रहे साथ साथ, और यूएई का जो क्रिकेट टीम है उसमें इनकी जगह बन गई। यहाँ पे आपको शो होता है कि हम अगर आपने अच्छा खासा अपने मुल्क का टैलेंट ज़ाया करना हो तो पाकिस्तान से सीखिए। ना सिर्फ उस्मान खान एक एग्जाम्पल है, बल्कि आपके पास में भी एग्जाम्पल्स है। आपके पास इमरान ताहिर की एग्जाम्पल है यार, वो बंदा इतना ज़बरदस्त जो है कमाल का वो प्लेयर है, और वो भी अब हमारे साथ एसोसिएटेड नहीं है, साउथ अफ्रीका की तरफ से वो खेलते थे। उसके अलावा अगर आप बात करें, रियाजत अली शाह जो है वो भी एक ज़बरदस्त जो है हमारे पास ऑलराउंडर थे, लेकिन हमने उनका टैलेंट भी एक्नॉलेज नहीं किया, जिसकी वजह से आज वो युगांडा क्रिकेट टीम के जो है वो प्लेयर हैं उसकी तरफ से खेलते। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि किस तरह से हमने अपना टैलेंट वेस्ट किया है। उस्मान खान के पास जो रेंज ऑफ शॉट्स है, यानी कि जब भी पिच पे आते हैं खेलते हैं तो ऐसा ही लगता है जैसे कि ही इज़ नॉट सेटल्ड, यानी कि बहुत परेशान दिखाई देते हैं, बट फिर भी रन्स ऐसे स्कोर करते हैं जैसे बच्चों का खेल है, यानी कि इतनी जिसे कहते हैं ईज के साथ ये रन स्कोर करते हैं और ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं विद द बैट। ऐसे रन स्कोर करते हैं जैसे उनके लिए तो इससे ज़्यादा ईजियर टास्क कोई है ही नहीं। तो उस्मान खान के लिए जितनी अप्रिसिएशन की जाए वो कम है, और मुल्तान सुल्तान इज़ वेरी लकी टू हैव हिम इन द मिडिल ऑर्डर, बिकॉज इस तरह के अगर मिडिल ऑर्डर में प्लेयर्स हों तो बहुत आपको बूस्ट मिलता है एज ए टीम, एज ए सर्किट। उसके अलावा अगर आप वैसे भी अपनी नेशनल साइड को देखें तो उसमें आपको देखने को मिलता है कि हमेशा हमारा मिडिल ऑर्डर का मसला रहता है कि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कौन करेगा। मिडिल ऑर्डर तो हमारा ठीक से काम ही नहीं करता, ठीक से फंक्शन ही नहीं करता, लेकिन जिस तरह से अगर हमारे पास आज उस्मान खान होते अपने उस प्लेयर के सर्किट में तो हमारी ये मुश्किल जो है वो फ़ौरन आसान हो जाती। खैर, बात करते हैं इस बैटिंग कार्ड के बारे में हमने बात कर ली। बॉलिंग अगर कराची के चेस पर आए तो मुझे हैरत होती है, मतलब आपको अच्छा स्टार्ट मिल गया था बट उसके बावजूद शान मसूद ने जिस तरह का स्लो स्टार्ट दिया, 36 ऑफ 29 बॉल्स उन्होंने खेला, और ये एक ज़बरदस्त स्टार्ट नहीं कहा जा सकता इसको। आप ओपन कर इनिंग्स से, सो यू आर सपोज कि आप ठीक से करें। टिम साइफर्ट कुछ भी नहीं किया, किसी ने भी कुछ नहीं किया। शोएब मलिक ने जो है वो 38 खेला 28 बॉल्स पे, बट कैमियोज नहीं चाहिए, और अगर कैमियोज प्रोवाइड कर भी रहे हो तो यार एटलीस्ट पूरी टीम करो। अगर आपका कैमियोज का प्लान है तो सबसे कहा करो कि सब कैमियोज खेल के जाएं, वरना कोई एक ऐसा प्लेयर आपको चाहिए होगा ऑलवेज एट द एंड ऑफ द डे जो आपके लिए बड़ी इनिंग्स खेले, लेकिन कराची के पास अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई प्लेयर नहीं है। तो कराची जो है अब तो स्ट्रगल कर रहा है। उन्होंने अभी तक जो है वो 6 मैचेस खेले, जिसमें से देव ऑलरेडी लॉस्ट 4 मैचेस और सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं। ठीक है, सिर्फ 4 पॉइंट्स इनके, और सेकेंड लास्ट पोजीशन पे। यहाँ पे मुल्तान सुल्तान जो है वो अपना लगातार दूसरा मैच जीत गया है, और वो भी 20 रन से। ना सिर्फ नेट रन रेट बल्कि पॉइंट्स की दौड़ में भी सबसे आगे है, और मुल्तान सुल्तान की यहाँ पे जितनी तारीफ की जाए कम है। हमेशा नॉन अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ होने उसके साथ होने के बावजूद दे ऑलवेज एंड अप ऑक्यूपाइंग द फर्स्ट प्लेस इन द पॉइंट्स टेबल। वो अलग बात है कि फाइनल में बेचारे जो है पता नहीं क्या ही हो जाते हैं, एक बिल्कुल डिफरेंट साइड आपको फाइनल्स में जो है वो नजर आती है। लेकिन मुल्तान सुल्तान हैज बिन एन एब्सोल्यूट ब्रिलियंट टीम, हमेशा अंडरडॉग्स के तौर पे जो है वो नजर आते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि इस दफा इनको अप्रिसिएशन मिल रही है। पीपल आर फाइनली एक्नॉलेजिंग the efforts put in by मोहम्मद रिजवान, the efforts put in by मैनेजमेंट। लेकिन वैसे जो है इनको हमेशा एज अंडरडॉग्स ट्रीट किया जाता है। अगर बात करूं मुल्तान सुल्तान की, तो अगर मैं आपको इनके पिछले 5 साल के स्टैट्स बताऊं, सो द वर्स्ट पोजीशन दे एंड अप देयर कैंपेन ऑन इज second on points table is their worst position, which is unbelievable, absolutely unbelievable। या मतलब आप ये देखो कि अगर एक ऐसी टीम है जिसके लिए उसकी वर्स्ट पोजीशन जो है पूरे टूर्नामेंट में, वो जिस पे वो अपनी कैंपेन एंड करती है, वो दूसरे नंबर की है, तो फिर आप उस टीम का लेवल चेक करो कि उस टीम का लेवल क्या है। मतलब
अनबिलीवेबल यार, जितनी यहाँ पे आपको लेजिट क्रेडिट देना पड़ेगा मोहम्मद रिजवान को। द वे ही कैरीज हिज गेम, द वे ही कैरीज द गेम ऑफ हिज टीममेट्स, ठीक है, पूरी टीम को जिस तरह से उन्होंने संभाला हुआ है वो बहुत कमाल है। विकेट कीपिंग में जबरदस्त है, लेकिन आप देख रहे हैं कि पिछले 2 मैचेस में वो विकेट कीपिंग भी खुद नहीं कर रहे हैं बल्कि चांस दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्रेडिट तो देना है, ठीक है, और जबरदस्त वाला क्रेडिट देना बनता भी है। आई एम दिस इज समथिंग अनबिलीवेबल टू एक्सेप्ट कि इतना ज़्यादा ज़बरदस्त कैप्टन जो है, अगर आप बाबर आजम के बाद मुझसे हमेशा पूछो तो आई ऑलवेज गो फॉर मोहम्मद रिजवान। क्या ये कैप्टन है जिसने अगर मुल्तान सुल्तान को ऐसी स्टेज पर पहुंचाया तो पाकिस्तान के साथ क्या करता। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पॉलिटिक्स ही इतनी है हर डिपार्टमेंट में, हर सेक्टर में, कि किसी को इंसाफ तो मिल ही नहीं सकता। फिर खैर, रैपिंग अप दिस सेगमेंट ऑफ पीएसएल, बात करते हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग के बारे में। बांग्लादेश प्रीमियर लीग, आई डोंट नो आप लोगों ने फॉलो किया या नहीं, लेकिन एपिसोड 1 ऑफ क्रिकेट कैप्सूल बाय लैबा बासी मैंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग को भी आप लोगों के लिए समराइज किया, तो मेक श्योर कि आप उसको देखें। अभी के लिए अगर बात करूं तो अभी सीन्स कुछ ऐसे हैं कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग का जो है वो फाइनल हुआ बिटवीन कमिलिया विक्टोरियंस एंड फॉर्चून बरिशाल, जो कि फॉर्चून बरिशाल बड़े आराम से जीत के सिर्फ 4 विकेट्स के नुकसान पे जो है उन्होंने ये मैच जीता। कमिलिया विक्टोरियंस बैटिंग फर्स्ट पोस्टेड अ टारगेट ऑफ 156 रन, और वो फॉर्चून बरिशाल ने जो है वो सिर्फ और सिर्फ 19 ओवर्स में वो टारगेट चेस किया। और अगर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के बारे में बात की जाए तो वो तमीम इकबाल को दिया गया है, जबकि जो प्लेयर ऑफ द मैच है वो कायल मेयर थे, जिन्होंने बॉलिंग में भी कंट्रीब्यूट किया और बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट किया। और इस तरह से बीपीएल 2024 के जो सीजन के चैंपियंस हैं वो फॉर्चून बरिशाल ठहरे। अब बात करते हैं अपने थर्ड सेगमेंट के बारे में, विच इज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज जो है इसका इख्तिताम होता है डे 4 के सेशन 1 में ही। ये मैच जो है वो निपट गया था। कैसे निपटा था भैया, मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया ने सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग अच्छी नहीं की थी, कर्टिसी ऑफ ग्लेन फिलिप्स, टिम साउथी। ग्लेन फिलिप्स ने एक जबरदस्त फाइफर मारा, ठीक है, उसमें आपके पास जो है मैट हेनरी ने भी अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन बिकॉज उनके पास लीड अच्छी खासी थी तो जो है 396 का टारगेट उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए रखा था, जो कि न्यूजीलैंड पूरा नहीं कर सका और 196 पर उनकी टीम ढेर हो गई। अब बात करते हैं कि इस एक्चुअली जो ये मैच हुआ सारा, ये 2 मैच की टेस्ट सीरीज है जो कि जिसमें पहला मैच है वो ऑस्ट्रेलिया जीत गया उनके घर पर। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो लेजिट क्रेडिट डिजर्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें तो वो कैमरॉन ग्रीन थे। कैमरॉन ग्रीन एक जबरदस्त ऑलराउंडर हैं ऑस्ट्रेलिया के, जिन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो एफर्ट्स पुट इन की हैं और लेजेंड एफर्ट्स। फर्स्ट इनिंग्स में 174 नॉट आउट पर उन्होंने जो है वो अपनी इनिंग्स एंड की। और ना सिर्फ ये यार, मतलब अब ये देखो कि एक ऐसी पिच जिसपे हायर स्कोर उनके सर्किट से अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया के सर्किट से तो वो 40 था, लेकिन ऐसी पिच पे ऑलराउंडर कैमरॉन ग्रीन ने लास्ट विकेट पार्टनरशिप कायम करके रिकॉर्ड 160 रन जो है वो रजिस्टर किए जॉश हेजलवुड के साथ। और यूं उन्होंने एक जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपनी टीम को ऐसी सिचुएशन पे पहुंचाया कि उनकी जो लीड है वो अच्छी खासी ऐसे बन गई थी कि दे वर एबल टू पुट अप अ स्ट्रॉन्ग टारगेट फॉर न्यूजीलैंड फॉर कीवी बैटर्स दैट टू एट देयर होम ग्राउंड। तो यहाँ पे कैमरॉन ग्रीन तो लेजिट जो अप्रिसिएशन है वो डिजर्व करते हैं और एक जबरदस्त जो है उन्होंने नॉक खेली थी यहाँ पे। उसके अलावा अगर आप बात करें नेथन लायन के बारे में, तो नेथन लायन इज समवन जिनको इतनी अप्रिसिएशन मैंने मिलते हुए नहीं देखा। जैसे जैसे पैट कमिंस को मिलती है, जॉश हेजलवुड को मिलती है, मिचेल स्टार्क को मिलती है, उस तरह की अप्रिसिएशन नेथन लायन को मैंने मिलते हुए कम देखी है। अब जरा नेथन लायन की अगर बात की जाए तो मैं आपको बताती चलूँ कि उन्होंने 5 रन मारा। न्यूजीलैंड में जो किसी स्पिनर ने 5 विकेट हॉल जो लिया था टेस्ट मैच पे कभी, तो दैट वाज बैक इन 2006। 5 विकेट हॉल न्यूजीलैंड के होम ग्राउंड पर टेस्ट क्रिकेट में है। अगर ऑपोजिशन के किसी स्पिनर ने 5 विकेट हॉल लिया हुआ था तो दैट वाज बैक इन 2006। और 2010 में न्यूजीलैंड में जो है वो किसी अपोजिशन के बॉलर ने 10 विकेट्स का हॉल लिया हुआ था टेस्ट इनिंग्स में। ये जो पहली बार हुआ था वो 2010 में था। तो अब
2024 में ये दोनों रिकॉर्ड्स तोड़े, और वो भी एक ही बॉलर ने एक टेस्ट इनिंग्स में, यानी कि एक टेस्ट मैच में जो है वो ये दोनों फीट्स अचीव की, दोनों रिकॉर्ड्स तोड़े. एंड हु इज द वन? नेथन लायन इज द वन. ही इज एक्चुअली द फर्स्ट एवर बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट जिसने जो है, नेथन लायन ना सिर्फ ये बल्कि नेथन लायन ने जो है वो टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में या वैसे ही क्रिकेट की हिस्ट्री में भी बात की जाए, ही इज एक्चुअली द फर्स्ट बॉलर जिसने इतनी विकेट्स ली हुई हैं, इतनी विकेट्स स्पिन डिपार्टमेंट में अपने नाम की हुई हैं, दैट टू अक्रॉस ऑल 9 कंट्रीज. ठीक है, और ना सिर्फ ये बल्कि ही इज एक्चुअली मैचिंग द लेवल्स ऑफ मुराथिलरन एंड शेन वॉर्न. तो इससे जबरदस्त और इससे बेहतरीन फीट क्या हो सकती है, यानी कि वंस ही वाज अ पिच क्यूरेटर and his journey from being a pitch curator to actually being a pitch occupier is very inspiring. So नेथन लायन की जितनी तारीफ की जाए वो कम है. उसके अलावा अगर बात करें ग्लेन फिलिप्स की, तो ग्लेन फिलिप्स को बेशक और न्यूजीलैंड हार गए, लेकिन यहाँ पे यू विल हैव टू अप्रिशिएट ग्लेन फिलिप्स वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग इन द फर्स्ट इनिंग्स, यानी कि 70 of 71 स्कोर किया, दैट टू व्हेन हिज टीम वाज trembling 29 for the loss of already 5 wickets. और और ये भी तब जब उनकी टीम जो है उनकी ट्रेल रहती थी, दैट टू ओवर 300+ रन्स. तो उस सिचुएशन में आके जिस तरह से ग्लेन फिलिप्स ने एक जबरदस्त कैमियो खेला, वहां पे जितनी तारीफ की जाए उनकी वो कम है. एंड आई हैव टू अप्रिशिएट दिस गाय फॉर लाइक सो मेनी रीजंस. ही इज एब्सोल्युटली अ ब्रिलियंट स्पिनिंग ऑलराउंडर फॉर न्यूजीलैंड. बॉलिंग में भी परफॉर्म करते हैं जब भी टीम को जरूरत हो, बैटिंग में भी परफॉर्म करते हैं, ऑल्दो वो सेकेंड इनिंग्स में नहीं परफॉर्म कर पाए, बट एक अकेला बंदा क्या कर सकता है हर दफा. ना केन विलियमसन ने कुछ किया, ना विल यंग ने कुछ किया, ना जिसे कहते हैं कि डैरिल मिचेल ने कुछ किया, रचिन रविंद्रा ने एक अच्छी जबरदस्त नॉक खेली, बट एक अकेला वही बंदा क्या कर सकता है. ठीक है, तो आई एम जस्ट सेइंग कि आपको कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत पड़ती है जो ऐसे किसी की तरफ से नहीं आई. बट इसी के साथ साथ जो है वो ऑस्ट्रेलिया अपना पहला टेस्ट मैच जीत गया. दूसरा टेस्ट मैच कौन जीतेगा, डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो. एंड विद दिस हमारा आज का जो एपिसोड है क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी दैट कम्स टू एन एंड. मजीद अगर ऐसी वीडियोस देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच.